सुंदर दिन है। नवरात्रों के साथ साथ विजयदशमी, दशहरा। विजय प्राप्त की किस पर? दशहरा जिसने 10 को हरा दिया। अनेक प्रकार की विवेचनाएं पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। हमारा भारतीय संस्कृति ने सदा ये दिखाया है, सिखाया है, बुराई पर अच्छाई की विजय और असुरों का संहार और देवत्व की विजय। अक्सर करके लोग आज पूछते हैं, कई कहते हैं, हम तो इतना अच्छा करते हैं तो भी हमारे साथ बुरा होता है। जो बुरा करते हैं उनको बहुत प्राप्ति होती है। लेकिन गहराई से ये बात समझने की है कि क्या ये सच है कि अच्छा करने वाले को दुख मिलता है और खराब करने वाले को सुख मिलता है? रावण किस बात का प्रतीक है? रावण की लंका सोने की लंका थी। रावण ने 5 तत्व भी अपने वश किए हुए थे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कहते हैं चारों तत्व उसके खाट के पाए से बंधे हुए थे। लेकिन फिर भी रावण अशांत, रावण दुखी, लंका का राजा, सोने की लंका का राजा होने के बाद भी भाइयों से बंटवारा, प्रेम नहीं। क्या लगता है, गलत करने वाले सुखी रहते हैं? और श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञाकारी, जरा सी बात पर अपने ताज तखत का मोह त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया। हम पूजा किसकी करते हैं, राम जी की या रावण की? अगर श्री राम को कोई साधारण रूप से ऐसे ही राम कह दे तो बड़ा बुरा लगता है कि राम नहीं, श्री राम। देखिए कितना प्यार, कितनी श्रद्धा मन में आती है। श्री राम, हम राम नहीं कह सकते। लेकिन रावण को क्या किसी ने आज तक श्री कहा है? कभी भी नहीं। पूजनीय कौन बना? जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। चाहना किसकी रखी? राम राज्य की। आज तक किसी ने रावण राज्य की चाहना नहीं की है। तो ये जो हमारा एक सोच है, एक बिलीफ है कि नहीं, आजकल तो दुनिया में अच्छे को तो कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए लोगों ने सिद्धांत बना लिया है, कोई भी काम है येन केन प्राक्रेण, ये तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ दे दिला के करो और चाहे किसी को मार पर मरवा के करो, पर मेरा काम होना चाहिए। लेकिन क्या उसका अंत तो गोतवा रिजल्ट कभी किसी ने देखा है? आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई किसी का खून कर देता है, क्या उसको जेल नहीं जाना पड़ता है? सजा नहीं मिलती है? कोई घोटाला कर लेता है, फिर एक देश छोड़ के दूसरे में भागता है ना, घर बार छोड़ के भागता है ना। कौन सी इज्जत है, कौन सा उसको सत्कार मिलता है? तो दशहरा हमें कहता है कि हम अपने विचारों को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। मंदिर तो श्री राम जी के ही है। दूसरी मान्यता क्या है?
रावण को 10 सिर दिखाते हैं। कभी आपने सोचा कोई 10 सिर वाला व्यक्ति हो सकता है? एक सिर के साथ 2 हाथ 2 पांव हैं, तो 10 के साथ तो कितने होने चाहिए? और अगर 10 सिर वाला कोई होता भी तो आगे कोई तो उसकी जनरेशन ऐसी 10 सिर वाली होती, 10 नहीं तो 5 वाली ही होती। वास्तव में ये 10 सिर भी बुराइयों के प्रतीक है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका प्रतीक है रावण। काम से काम टकराता है, क्रोध से क्रोध टकराता है। आजकल आप देखो घर घर में आग, वो वाली आग नहीं, लेकिन ये ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, दुर्भावना, कितनी ये आग प्रज्वलित हुई है। दूसरा 10 सिर किस बात का प्रतीक है? 5 विकारों का प्रतीक 5 सिर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और दूसरी तरफ प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतीक है, दूसरी तरफ 5 सिर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। रावण ने क्या किया था? 5 ही तत्व अपने पाए से बांधे हुए थे, जब चाहे उनको यूज कर सकता था। क्या ऐसा नहीं लगता कि आज मनुष्य ने भी ऐसा ही कर रखा है? आप देखो हमारे घरों में, बाथरूम में जाओ, नल है, जब चाहे खोले, जब चाहे नहा ले, जब चाहे स्विच ऑन करें लाइट आ जाएगी, जब चाहे पंखा चला के ठंडी हवा ले सकते हैं, जब चाहे हीटर जला के अपने रूम को गर्म कर सकते हैं। इसके बाद भी मनुष्य दुखी है। दुखी होने का कारण पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का क्या किया है? एकदम प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है। नदियों को देखिए, नदियों की शुद्धता खत्म कर दी। और थोड़ा सा विचार करना, लॉकडाउन के दिनों में कितनी न्यूज आती थी, नदियां भी शुद्ध हो गई, क्योंकि मनुष्य लॉकडाउन, यूं तो किसी को इतने लोगों को जेल में रखना होता, पता नहीं कितना खर्चा करते, लेकिन एक छोटे से वायरस ने सबको अपने घरों में रहो, घर को ही जेल बना दिया। तो ये जो मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति को दुख दे रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है। लॉकडाउन में आप देखिए, बड़े बड़े शहरों का भी जो पोल्यूशन था कितना कम हो गया। और यूं मनुष्य ये सोचता है जब तक हम भागेंगे नहीं तो शायद हम कुछ कर नहीं रहे हैं। लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया वर्क फ्रॉम होम, घर में रहो, शांति से रहो, प्यार से रहो। तो रावण 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्वों का प्रतीक है। मनुष्य जब इनका मिस यूज करता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। आप बाथरूम में नहाने गए, पहले देखा पानी था, जैसे ही मुंह को साबुन लगाया, नल खोला, फवारा खोला, पानी नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, आप एकदम तड़प जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे ये क्या, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, टैंक में पानी है या नहीं है। तो ये हमारी ही नेगेटिविटी का प्रतीक है रावण 10 सिर वाला। रावण कोई सचमुच चैतन्य में ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ फिर दिखाते हैं रावण शिव भक्त था, शिव से ही तो उसको वरदान मिला था। एक सिर काटा तो दूसरा लग गया। विचार कीजिए, एक सिर है, अगर मैंने ये एक सिर काट के भगवान पे चढ़ा दिया तो अगर भगवान वरदान दे के दूसरा सिर लगाएगा तो यहां रहेगा तो एक ही ना। उसने 10 बार काटा तो फिर क्या 10 थोड़ी ना ऐसे जुड़ गए होंगे।
वो कैसे सोएगा, कैसे खाएगा, विचार तो कीजिए। तो ये रावण हमें समृद्धि दिला रहा है, हमें क्या करना है? प्रकृति से खिलवाड़ न करें, इस प्रकृति को उतना ही यूज करें जितनी आपको चाहिए, वेस्ट ना करें। हमारे जीवन में वेस्ट बहुत है, समय वेस्ट, बोल वेस्ट, देखना वेस्ट, सुनना वेस्ट। आप देख लीजिए सारा दिन हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। आप किसी भी ट्रेन में चले जाएं, प्लेन में चले जाएं, बस में चले जाएं, अधिकतर जो हमारी यंग जनरेशन है, बैठते ही गाड़ी में बैठे नहीं, प्लेन में बैठे नहीं, बस या तो लैपटॉप खोल लेंगे या मोबाइल खोल लेंगे। और कभी कभी तो लगता है ये लोग पता नहीं कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। एक बार मुझे भी ऐसा ही चांस मिल गया। मेरे साथ एक यंग बैठा, उसने लैपटॉप खोल लिया। मैंने सोचा पता नहीं ये क्या, थोड़ा सा मैंने भी आंख यूं करके देखा, और वो अपने लैपटॉप पर क्या कर रहा है, पिक्चर देख रहा था। तो देखने में दूसरों को लगता है अरे ये लोग तो बहुत काम करते हैं, कोई कोई चैट करते रहते हैं। वेस्ट है या नहीं है? अब तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं, हमें अपने बच्चों को इन चीजों से बचाना है, ये वेस्ट है। हम बोल क्या रहे हैं? म्यूजिक सुनेंगे तो धीमे तो हमें पसंद ही नहीं आता है। वो डीजे इतना जोर से, जो पूरी कॉलोनी के लोग जबरदस्ती सुने, उनकी इच्छा हो या ना हो, पड़ोसी चाहे हार्ट पेशेंट क्यों ना हो, भाई हमारा डीजे तो फुल ही चलेगा। तो ये दुख देने की प्रवृत्ति, गलत काम करने की प्रवृत्ति, वेस्ट करने की प्रवृत्ति, ये सब रावण, नेगेटिविटी, बुराई के प्रतीक है। और इसीलिए दशहरे से पहले 9 दिन लोग नवरात्रे मनाते हैं, अपने में शक्ति भरते हैं, ताकि हम बुराइयों पर, विकारों पर, कमजोरियों पर विजयी बने। ये तो राइट है, 9 दिन हमने दुर्गा पूजा की, अपने भोजन को शुद्ध रखा, आहार शुद्ध रहा। आप कितना अच्छा फील करते हैं ना। आप में से भी कईयों ने व्रत रखे होंगे, कई फलाहारी रहे होंगे। तो हम ये नहीं कहते आप फलाहारी बनिए, लेकिन हमारा भोजन सात्विक हो। सात्विक भोजन ही हमारे मन को शांति देता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हमने बहुत से लोग देखे हैं, चाहे वो शराब पीने वाले होंगे, सिगरेट पीने वाले होंगे, कहते हैं कि हम ये 9 दिन तो इन चीजों को टच नहीं करते। तो प्यारे भाई बहनों, सारा जीवन ही हम टच ना करें तो क्या जीवन सुंदर नहीं बनेगा? कितना पैसा हमारा व्यर्थ जाता है, संबंधों में कितनी दरार आती है। अगर हम अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं, संबंधों में मधुरता चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यर्थ को समाप्त, फिनिश करना पड़ेगा। ना हम किसी को उलाना देंगे, ना क्रिटिसाइज करेंगे, सबका सत्कार करेंगे, सबको एप्रिशिएट करेंगे, सबको थैंक्स देंगे। इस बार के विजयदशमी के त्योहार पर, दशहरे के इस पर्व पर, अगर हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा कर लें कि कुछ भी हो, हमें हर घड़ी क्या करना है? सबको थैंक्स कहना है, थैंक्स गिविंग बन जाए। देखिए, छोटा सा बच्चा आपके आगे आता है, आप बहुत प्यार से उस बच्चे को एक टॉफी या चॉकलेट देते हैं। कोई कोई बच्चे तो समझदार हैं, वो कहते हैं थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी।
और कोई बहुत छोटा है, अभी थैंक यू कहना सीखा नहीं, तो उसके साथ जो भी होगा, उसके माँ बाप भाई बहन, वो कहेंगे अरे देखो तुम्हें चॉकलेट मिला ना, बोलो थैंक यू। तो हम बच्चे को थैंक यू सिखलाते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम थैंक यू की जगह क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है? आपके घर में चाहे सर्वेंट है, चाहे आपके घर में बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाय बना के लाई, कभी आपने थैंक यू कहा है? क्यों ना इसको एक प्रोजेक्ट बना के चलाएं। यह कहना आसान है, चाय काली बन गई, आज दूध नहीं है, चीनी ज्यादा हो गई, थोड़ी कम डालनी थी, सारी चाय का मजा तो इन्हीं दो बातों में खत्म हो गया। लेकिन चाय मिली, थैंक यू, चाय पी ली, अरे थैंक यू। दूसरा अपने आप देखे कि अरे आज तो चीनी ज्यादा थी, कुछ कहा ही नहीं, नमक ज्यादा था, कुछ बोला ही नहीं। और अगर मान लो हमारे टेस्ट अनुसार नमक थोड़ा ज्यादा है, तो उसका हल है कि भाई आज नमक थोड़ा ज्यादा है, नींबू या दही दे दें ताकि ये बैलेंस हो जाए। और हम तो थाली उठा के फेंक देते हैं, ये रावण है। और राम जी क्या करेंगे? राम जी कहेंगे दही दे दो या नींबू दे दो, हम डालें ताकि भोजन और स्वादिष्ट हो जाए। तो हम थैंक्स गिविंग बने, तभी हमारे लिए ये विजयदशमी का त्योहार है, तभी दशहरा है। हमारी ये जो 10 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इन पर हम विजयी बने। जो बोलना चाहिए वही बोले, जो देखना चाहिए वही देखें। कई लोग तो कहते हैं अरे भगवान ने आंखें दी हैं, सब कुछ देखना चाहिए, भगवान ने हाथ दिया है, सब कुछ करना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, भगवान ने आंखें दी हैं, प्रभु दर्शन कीजिए, राम जी के दर्शन कीजिए, रावण पर विजय प्राप्त कीजिए। तो हम अपने जीवन में अगर एक ये बात प्रयोग करें, ऑलवेज से थैंक यू। मैंने पानी भी पिया, देने वा थैंक यू, और कुछ नहीं। प्रतिदिन 5 बातें आप थैंक यू की लिखनी शुरू कर दें। आज का दिन बहुत अच्छा गया, तो उस सर्वशक्तिवान को कहिए, जिसमें भी आपका विश्वास है, जो भी आपका इष्ट है, थैंक यू। थैंक यू पिता परमात्मा, थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू गॉड, थैंक यू श्री राम जी। सवेरे सवेरे आंख खुली, भगवान ने आज का दिन मुझे गिफ्ट में दिया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू शिव बाबा, आज का दिन मुझे गिफ्ट में मिला है। आप सोचिए, पहली थॉट आपकी अगर थैंक यू की होगी, सारा दिन कैसा व्यतीत होगा। ऐसा भी तो कई बार देखा है, रात को लोग सो जाते हैं और सवेरे देखते हैं वो उठ ही नहीं रहा है व्यक्ति, क्या हुआ? कहते पता ही नहीं रात को कब चला भी गया, साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, अनेक कारण बन जाते हैं। लेकिन मुझे सर्वशक्तिवान ने आज का दिन दिया, थैंक यू पिता परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू शिव बाबा। अच्छा सा कप चाय का मिला, अच्छा नाश्ता मिला, अच्छा भोजन मिला, थैंक यू। आप करके देखिए तो आप पाएंगे 5 बातें नहीं, 50 बातें हमारे जीवन में प्रतिदिन आती हैं, जिसके लिए हम थैंक्स गॉड को भी दे सकते हैं। उसकी कृपा से इतनी अच्छी सब चीजें मिली। नौकरी पर गए, दुकान पर गए, अच्छा रहा, कुछ भी ग्राहक आया या नहीं आया, थैंक यू। कल का दिन फिर हम आकर के अपना काम करेंगे। तो ये दशहरा कहता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, बुराइयों पर विजय प्राप्त करना हमें कठिन लगता है कि कैसे करें, तो मैं आपको आज ये बहुत एक सहज टैबलेट कहें, इंजेक्शन कहें, फॉर्मूला कहें, ट्रिक कहें, आप हर घड़ी थैंक्स दीजिए। कोई आपको मिलता है, थैंक यू, चलो आपके दर्शन तो हुए।
बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू भगवान को दो कि हे भगवान तूने इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया है, इतने अच्छे लोगों से मेरा रिलेशन है, एक अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, थैंक्स टू गॉड। तब हम कहेंगे हमने अपने जीवन में विजयदशमी मनाई, विजय प्राप्त की। किस पर? बुराइयों पर, नेगेटिविटी पर। और हम क्या बन गए? थैंक्स गिविंग बन गए, हम दाता बन गए। तो ये विजयदशमी का त्योहार आपको देवत्व प्रदान करे। तो चलो अपने भीतर चले और अपने भीतर के देवत्व को जगाएं। सचमुच थैंक यू शिव पिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा, आपने मुझे आज का ये शुभ दिन दिया। मेरे नवरात्रे बहुत अच्छे हुए। थैंक यू शिव बाबा। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे वक्त दिया कुछ नई बातें सीखने का, सुनने का। थैंक यू शिव बाबा। मेरे जीवन में आज नई प्रेरणा मिली। थैंक यू शिव बाबा। कितना आनंद, कितना सुकून है इसमें। इस आनंद की, सुकून की अनुभूति कीजिए, इसी में खो जाइए। आज के शुभ दिन पर आप सब सदा के लिए ये आनंद, ये सुकून प्राप्त करें। अपने जीवन में देवत्व को प्राप्त करें। आप डिवाइन बने, डिविनिटी आ जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति।